जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एक साथ दो किताब 2 in 1, सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। पुस्तक परिचय। सन 1956 ईस्वी से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ई.भी. रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी। उत्तर निम्नांकित है। 6 परिशिष्ट, 7 निष्कर्ष। प्रस्तावना। रामायण और बरेथम महाभारत आर्य ब्राह्मणों द्वारा चालाकी और चतुरतापूर्ण निर्मित प्रारंभिक प्राचीन कल्पित कथाएं हैं।
वे द्रविड़ों शूद्रों के महाशूद्रों की अपनी मनुष्यता को नष्ट करने के लिए, उनकी बौद्धिक शक्ति को मलिन करने के लिए, उनके अभिमान को सदैव के लिए समाप्त कर देने के लिए, उन्हें फुसलाकर अपने जाल में फंसाए रखने के लिए रची गई है। राम और कृष्ण आर्य जातियों में से रामायण और महाभारत के क्रमशः प्रमुख पात्र है। पुनः ये कथाएं प्रामाणिक बताई गई है कि उपरोक्त ग्रंथों के प्रमुख पात्र राम और कृष्ण उनके संबंधियों तथा सहायकों को अलौकिक मनुष्य एवं देवताओं की भांति समझा जाना चाहिए और मानव मात्र के पूज्य समझकर सर्वसाधारण द्वारा पूजे जाने चाहिए। मौलिक पुराणों का सचेत एवं सूक्ष्म अध्ययन प्रकट करता है कि कल्पित एवं घटित वृत्तांत और घटनाएं असभ्यता पूर्ण, अशिष्ट तथा बर्बरता पूर्ण है। यह बात भी विचारणीय है कि इन पुराणों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेषकर तमिलनाडु के निवासियों के लिए कोई उपयोगी तथ्य नहीं है। इनसे केवल ब्राह्मणों का ही उल्लू सीधा होता है। विशेषतया ये पुराण तमिलनाडु के मनुष्यों के लिए नितांत व्यर्थ है, धर्मोपदेश रहित है। प्रत्यक्ष रूप से ये पुराण ब्राह्मणों के महानतम बताने के लिए, स्त्री जाति को वशीभूत करने के लिए, उसे दासी बनाकर रखने के लिए रचे गए हैं। ब्राह्मणों के मिथ्या सिद्धांतों को और मनु की धर्म संहिता को मानने को बाध्य करने के लिए रचे गए हैं, जो कि मानव मात्र के लिए अपमानजनक है। इन पुराणों के कल्पित सिद्धांत राम और कृष्ण की सत्ता को जबरन अनंत सिद्ध करते हैं। मौलिक पुराण संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ये पुराण आर्यों को उनकी बौद्धिक योग्यतानुसार भिन्न भिन्न समयों की स्थिति विशेषानुसार विभिन्न काल्पनिक तथ्य को उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए बताते हैं जिनके बीच के उपदेश दिया करते थे। वे आर्य इनको वेद कहते हैं। ये मुक्तिदायक, आश्चर्यजनक तथा स्वर्ग से वंशानुक्रम गति से आए हुए बताए गए हैं। वे पवित्र दैविक धर्म शास्त्र है जो कि उपदेश देते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये आर्य इन पौराणिक कथाओं को वेदों का सार, पांचवा वेद आदि न जाने क्या क्या कहते हैं। इस सफेद झूठ के द्वारा छल प्रपंच से प्राप्त की हुई अपनी उस स्थायी महत्ता को, जिसके कि वे अधिकारी नहीं हैं, बनाए रखना चाहते हैं। इतना कहकर, इतनी सफेद झूठ बोलकर भी वे यहीं पर सांस नहीं लेते। उन्होंने इन कल्पित कथाओं को धर्म में घुसेड़ दिया और वे उन्हें पुराणों को धर्म स्तंभ बताते हैं जिन पर आर्यों का धर्म टिका हुआ है। ऐसा कहकर न केवल जनसाधारण को बल्कि शिक्षित वर्ग को भी बेवकूफ बनाकर ठगा गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। इन कहानियों को महत्वपूर्ण, उपयोगी और पवित्र बताकर उनको बचपन से ही मनुष्य के रुधिर में इंजेक्शन की भांति समाविष्ट कर दी जाती है। तमिलनाडु में 90% लोग अशिक्षित है। अपने को शिदिन मानने वाले शेष 10% लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि वे अपने स्वतंत्र विचार ही नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वे द्रविड़ आर्यों के द्वितीय संसार स्वर्ग में विश्वास करते हैं और इस कपोल कल्पित विश्वास के दुष्परिणाम स्वरूप आर्यों के चिरदास बने हुए हैं। संक्षेप में, मुसलमानों और ईसाइयों के अतिरिक्त ये सभी द्रविड़ लोग रामायण के धार्मिक भक्त हैं। इन पुराणों में वर्णित दुराचार पूर्ण प्रवृत्तियों, उद्देश्यों और उल्लंघनीय आज्ञाओं का भंडाफोड़ करना आवश्यक हो गया है ताकि केवल तमिलनाडु के निवासी ही नहीं बल्कि आर्यों द्वारा कहे जाने वाले संपूर्ण भारत के द्रविड़, शूद्र व महाशूद्र अपना दृढ़ विचार रख सकें। इन पुराणों में वर्णित अंधविश्वास व मूर्खता पूर्ण बातों से बच सकें और आर्यों के धर्म रूपी जुए से अपने आप को मुक्त कर सकें। इस परिणाम को दृष्टि में रखते हुए कि भविष्य में रामायण के पाठकों का समय अब इन कपोल कल्पित तथ्यों को पढ़ने में नष्ट न हो बल्कि 140 पृष्ठ की वार्तालाप के रूप में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन अंग्रेजी में वर्णित रामायण के संक्षिप्त और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि विचारों को कम न करते हुए लिखी गई है, पढ़नी चाहिए। हम लोग उन घटनाओं में विश्वास नहीं करते जो किसी समय में हुई प्रमाणित की गई है। वे घटनाएं वस्तुतः किसी समय न घट सकी थी।
तब इस कथा, उपकथा या प्रासंगिक कथा का इतना अनुसंधान क्यों किया जाता है? यह सब क्यों? इसलिए कि मैं साधारण के समक्ष अपने विचारों को रखता हूँ, विशेषकर भारतीय द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों के समक्ष, जिनको आर्य लोग उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं और बहुत समय पूर्व उन्होंने हमारे आदमियों द्वारा ख्याति प्राप्त कर ली है। मूल रामायण में कोई प्रशंसनीय तत्व नहीं है, न कोई उपदेशात्मक, कंठाग्र करने योग्य तथा अनुकरणीय नहीं है जो कि तर्क संगत हो। हमारे आदमियों, द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों को आंखें खोलना चाहिए और आर्यों की कथा की असत्यता तथा मिथ्या हेतु का अनुसंधान करना चाहिए कि ये कथाएं कहाँ तक आर्यों का जन्म से ही दूसरे से विशिष्ट होने तथा दूसरों द्वारा सम्मानित होने में सहायक होगी। यहाँ पर हम लोग आर्यों के ईश्वर को साकार रूप देने, देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा इसी सदृश दूसरे महात्माओं के गुणों को देखेंगे। आर्य, जिन्होंने द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों की प्राचीन भूमि पर आक्रमण किया, तत्पश्चात उन्हें अपमानित किया, गालियां दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मिथ्या और भ्रमोत्पादक वह इतिहास लिखा जिसे वे रामायण कहते हैं, जिसमें राम और सीता द्वारा दूसरे प्रति आराध्य करने में सहायता देने को भी आर्य कहा गया है। रावण को राक्षस, हनुमान, सुग्रीव व बाली आदि को बंदर, महामंत्री जामवंत को रीछ, वयोवृद्ध नेता जटायु को गीध व महान विद्वान काकभुसुंड को कौआ आदि, यह वह निर्णय है कि जिस पर अनुसंधान के विद्वान विद्यार्थी पहुंच सकते हैं। आर्यों को जो शक्ति दी गई है, उसके द्वारा किस अपमानित ढंग से दूसरी जातियों को तुच्छतम स्वाभिमान से अनभिज्ञ बताकर, और इतना ही नहीं, उन्हें इस प्रकार तुच्छतम, घृणित तथा निम्न स्तर के प्राणी कहकर उन द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों को रामायण में वर्णित आर्य चरित्रों का प्रेमी माना गया है। और उन आर्यों ने अपने को पूज्य, सर्वश्रेष्ठ व देवता आदि बताकर तथा द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों को अधर्मी, क्षति, राजद्रोही, कपटी व विश्वासघाती आदि आदि कहा है। तमिलनाडु के निवासियों तथा भारत के समस्त द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों के लिए यह विषय उनके जीवन दर्पण के समान है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तमिलनाडु के निवासी विशेषतः जब रामायण पढ़ते हैं, कंबा रामायण तमिलनाडु के ब्राह्मणों द्वारा जो कंबा रामायण को कंठस्थ कर, इसे दूसरों को सिखाकर और इनके संबंध में जनता के समक्ष भाषण देकर अपनी साहित्यिक योग्यता का प्रदर्शन कर अपनी जीविका चलाते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा को चाटकर, छिपाकर, उसकी सत्यता और मौलिकता को समाप्त कर किस प्रकार दुष्ट एवं पाजी कंबाओं द्वारा सूक्ष्म पर्दा डाला गया है, इसकी शिक्षा सर्वसाधारण को दी जानी चाहिए। बड़े खेद की बात है, तमिलनाडु के विद्वान विद्यार्थी भी अपनी मर्यादा तथा सम्मान को हथेली पर रख कंबा के कार्यों की पवित्रता तथा महानता का उपदेश देने के लिए जनता के समक्ष उपस्थित होते हैं। यदि इस पुस्तक के निष्पक्ष पाठकों को कोई अश्रुत व अद्भुत संकेत मिले तो वे कृपया सन 1977 ईस्वी में श्री आनंदचार्यर, इसके पूर्व पंडित नेत्सा शास्त्री, मेसर CR श्रीनिवास आयंगर, नरसिम्हाचार्यर, गोविंदराजार अनंतचार्यर तथा दूसरे ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में तमिल भाषा में अनुवादित पुरन्या का पढ़े। पंडित मनमथनाथ दातार संस्कृत में एक महान बंगाली विद्वान द्वारा अनुवादित पुस्तक को भी ध्यान देकर पढ़ने की पाठकों से आशा की जाती है। श्री विल्सन का अंग्रेजी अनुवाद तथा दूसरों का सच्चा अनुवाद भी विवरण के लिए पढ़ना आवश्यक है। MS सिसोदिया, पत्रकार, ग्वालियर। कथा प्रसंग। रामायण की घटनाएं और कथा क्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा मदन कामराज और पंत्र तंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित है। वे मानवमात्र की समझ और गूढ़ विचारों से दूर हैं। इसके फलस्वरूप यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। कोई भी कह सकता है कि रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। तथापि उन परिस्थितियों में जिसमें सद्गुण, दूरंदेश, करुणा तथा शुभेच्छाओं की शिक्षा जिस असत्य तथा निर्मूल रूप में दी गई है,
वह मानव शक्ति तथा समझ के परे है, जबकि इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि रामायण का प्रमुख पात्र राम मनुष्य रूप में स्वर्ग से उतरा और उसे ईश्वर समझा जाना चाहिए। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वास, घात, छल, कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। आगे पाठक स्पष्ट देखेंगे कि राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है और उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर है तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समक्ष शूद्रों तथा महाशूद्रों के लिए शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय नहीं है। कथा स्रोत रामायण की कथा न तो धर्म संगत है, न चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। बाल कांड 5वां अध्याय। दिए गए विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं का अनुभव किया, जिनके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। वे कारण ये हैं कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार्य पूर्ण, घृणित, अमानवीय कार्य किए थे, जिसके दंड और दुष्परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप, जिनके प्रति उसने अपराध किए थे। ये श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिनदहाड़े जालंधर की स्त्री का सतीत्व छला तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप न हुआ। यह बात उनके शास्त्रों में लिखी है कि यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निःसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकती है। इस बात के प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियां अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थी। धृतराष्ट्र व पांडु इसी कोटि की संतानें थी। महाभारत में इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ है। पुराणों में एक विचित्रता और पढ़ी जाती है कि कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किए थे। इन बातों से प्रकट है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है, बल्कि ये इच्छित आनंद, उत्सव मनाने, शराब पीने और गोंद खाने के साधन मात्र थे। अब हम रामायण की विशेषताओं पर ध्यान दें जैसा कि हम उसमें पढ़ते हैं। दशरथ यज्ञ के पश्चात हमें दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक की तैयारी की और दृष्टि डालनी होगी। इस संबंधित अध्याय में राजा दशरथ की स्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की धर्माचरण संबंधी नीचता का वर्णन किया गया। एक कैकेयी से ब्याह करने के पहले दशरथ ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। डॉक्टर सोमसुंदरा बरेथियर MA BL की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की नीचता में मौलिक कथा का कलई खोली गई है। 3 राजा दशरथ के उक्त प्रभाव से राम और उसकी मां कौशल्या अनभिज्ञ न थी। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज्य तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत का अपने नाना के घर चला जाना शुभ संकेत है। दशरथ ने भरत को उसके राज्याधिकार से च्युत रखने की नीचतापूर्ण उद्देश्य से उसे उसके नाना के यहाँ 10 वर्ष तक रखा था।
अयोध्या कांड 14 अध्याय। अयोध्या में बिना कभी वापस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी। मंथरा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेज दिया था। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित उसे भरत को अयोध्या निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असमर्थ बना देती। दशरथ की यह भी धारणा थी कि भरत को यदि ठीक राज्याभिषेक के समय पर उसके नाना के यहाँ पठवा देने में मुझे दशरथ की लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। 4.1 दिन पूर्व ही दशरथ ने अगले दिन राम राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी। 5 यद्यपि मंत्री वशिष्ठ व अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टतया जानते थे कि भरत राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी है, तो भी चतुर, धूर्त व ठग लोग राम को गद्दी देने की मिथ्या हमी भर रहे थे। 6 राम की माता कौशल्या भी अपने देवी देवता को मनाया करती थी कि मेरे पुत्र राम को राज्य गद्दी मिले। 7 पुरोहितों व पंडितों को सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकेयी, जनक, भरत एवं शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रित किए दशरथ ने राजतिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया। अयोध्या कांड प्रथम अध्याय। 8 दशरथ ने राम से गुप्त रूप से कहा था कि यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांति पूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि भरत उदार व अच्छी प्रकृति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जाएगा उसे स्वीकार कर लेगा। अयोध्या कांड 14 अध्याय। 9 कैकेयी ने हठ किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जावे और इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए, तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छानुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूँ, राम को वनवास भेजने का हठ न करो। अयोध्या कांड 12 अध्याय। 10 दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए। उसने इस संबंध में कैकेयी से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगद्दी का वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। जब अंत में दशरथ कैकेयी को मनाने को सभी प्रयत्न निष्फल हो गए, तब दशरथ ने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में चुपके से कहा, मेरा कोई बस न चल सकने के दुष्परिणाम स्वरूप अब मैं भारत को राज तिलक करने को तैयार हो गया हूँ। अतः तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे गद्दी से उतार कर अयोध्या के राजा हो सकते हो। 11 सभी प्रयत्न निष्फल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, खत्तियों का अनाज, व्यापारी, प्रजा व वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। अयोध्या कांड 36। 12 कैकेयी ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की और विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो, न कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। अयोध्या कांड 36। 13 दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। 14 राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबराकर दशरथ ने कैकेयी के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। स्वर्गीय श्री C.R. श्रीनिवास आयंगर ने सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अपने अनुवाद अयोध्या कांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय एडिशन में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। दशरथ ने सुमित्रा व कैकेयी के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। दशरथ ने बिना विचार किए हुए कैकेयी को 2 वरदान देने की भूल की। 2 कैकेयी के विवाह करने के पूर्व दशरथ ने उससे उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की। 60 वर्ष का दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम स्त्री कौशल्या तथा द्वितीय स्त्री सुमित्रा के साथ
वह व्यवहार न कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थी। सत्रह दशरथ ने राम से कहा कि हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं। दूसरे भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान हैं। भरत को अपने नाना के यहाँ गए बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। आठ दशरथ का यह विचार था कि भरत के आने के पहले ही राम राज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जाए। अयोध्या कांड 4 अध्याय। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया और चुपके से राम को राज तिलक करने का निश्चय किया गया। राम ने भी इस षड्यंत्र को चुपचाप स्वीकार कर लिया। 18 जनक को आमंत्रण न दिया गया था क्योंकि कदाचित भरत को राजगद्दी दे दी जाती तो राम के राज्याधिकार होने के कारण वह असंतुष्ट हो जाता। 19 कैकेयी के पिता को निमंत्रण न दिया गया था क्योंकि यदि भरत के प्रति किए गए वचनों को न मानकर यदि राम को गद्दी दे दी जाती तो वह नाराज हो जाता। 20 इन्हीं उपरोक्त कठिनाइयों के कारण अन्य राजाओं को राम राज तिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया था। कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इस पर विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है।